जो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चर हम लोग आज से नहीं, सदियों से इससे जुड़े हुए हैं और हम ही नहीं, हमारा देश भी इससे जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने कोरोना की टाइम देखा होगा, हमारे जितने सेक्टर हैं, इंडस्ट्री है, सब एक स्टेज पर आके खड़ी हो गई, लेकिन एग्रीकल्चर ने फिर भी हमें पॉजिटिव दिया। तो ये एक सिंपल मैसेज ये हमें बताता है कि एग्रीकल्चर में क्या पावर है। अब पावर क्या है कि हमारे जो किसान भाई हैं, हम भी, क्योंकि जो अपनी पॉपुलेशन है वो सब पूरी, मैं तो कहता हूँ 100%, हम जो 85% की बात करते हैं वो कृषि आधारित ही है। और ये जो कृषि का जो अब कंसेप्ट है वो पहले वाला नहीं रहा, क्योंकि हम लोग भी गाँव से हैं। हमारे पूर्वज क्या करते आए कि खेत में बीज डाल दिया और कटाई के टाइम जाके अपना खेत संभालते थे। अब वो टाइम चला गया। ऐसी खेती करनी है तो हम घाटे का क्या, हम बहुत कर्जवान हो जाएंगे। अब जो खेती का समय आ गया वो एज ए इंडस्ट्री आ गया, एज ए बिजनेस आ गया। खेती को हम एज ए जैसे किसान की तरह बीज डालना, पानी डालना और काट लेना, यही खेती नहीं रह गई। आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज की जो हमारी प्रैक्टिस है, वो एग्रीकल्चर की हमें ये कभी नहीं कहती कि आप बस बीज बोना ही खेती है। हमारी जो आज की टेक्नोलॉजी है, हमारा जो आज का कंसेप्ट है, पॉलिसी है, वो ये कहती है कि बीज बोने से लेके आप कंज्यूमर को फीड कराने तक ये एग्रीकल्चर है। इसका मतलब क्या है कि किसानों को खाली बुआई मतलब खेती करना ही नहीं, उसको एज ए बिजनेस हमको उसको मतलब उसकी क्वालिटी, उसका प्रोड्यूस, उसको फिर मार्केटिंग कि उसका कौन उसका कंज्यूमर है, उसका टेक ओवर मतलब कहाँ पे उसका क्लाइंट है। जैसे हमारी इंडस्ट्री, आज अपन कुछ भी इंडस्ट्री खोलते हैं, पहले हम कंज्यूमर देखते हैं, क्लाइंट देखते हैं, उसके बाद ये आपका जो भी प्रोडक्ट है XYZ, उसी के अकॉर्डिंग आप लॉन्च करते हो। यही हमारी अभी आज की डेट में जो भी किसान, और मैं आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ, जो किसान इस कंसेप्ट पे चल रहे हैं वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम आपको एक छोटा सा मतलब बाद में एग्जाम्पल बताएंगे। हमारा जो, क्योंकि छोटा छोटा सभी कवर करना है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी खेती की, वो आज क्या हो गई, हमारे नेचुरल रिसोर्स। डॉक्टर बाना ने ऑलरेडी वाटर के बारे में आपको बताया कि एक तो हमारे पानी की कमी है बहुत सारे एरिया में, दूसरा है कि पानी की क्वालिटी वो भी डाउन होती जा रही है, तीसरी हमारी जो मिट्टियाँ हैं उनके बारे में भी हमें बहुत सोचना है। हमारे जो पूर्वज थे वो ओनली नाइट्रोजन, यूरिया पे डिपेंड थे। यदि आप खेती की हिस्ट्री देखेंगे, अपने पूर्वजों को पूछेंगे, जब हरित क्रांति आई थी तो सिंपल यूरिया डालते थे और उससे बम्पर प्रोडक्शन लेते थे। उसके बाद कुछ लोग डाई पे आए, DAP बोलते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो फॉस्फोरस उससे मिलता है। फिर कुछ लोग मतलब 10% आज भी पोटाश जानते हैं, और 1 या 2% लोग आप माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में जानते हैं, जो जिंक, बोरॉन और जो सूक्ष्म तत्व हैं। ऐसे यदि हम बात करें, जैसे हम अपनी बात करें, अपनी हेल्थ की बात करें, आप सुबह से शाम क्या करते हो? सुबह उठोगे, सुबह पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, फ्रूट खाने चाहिए, जूस पीना चाहिए, फिर आपको पल्सेज लेना है, प्रोटीन लेना है, मतलब कितना कंसर्न है अपनी हेल्थ के बारे में। लेकिन कभी आपने अपनी मिट्टियों के, अपने एनवायरनमेंट के बारे में, अपनी खेती का, इसके हेल्थ के बारे में कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा। और इसीलिए हमको आज, जैसे कोरोना में हर आदमी ने जिंक की टैबलेट खाई। क्या ज़रूरत थी आपको जिंक की टैबलेट खाने का? ये क्योंकि ये क्या है ना, प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये कमियाँ हैं? क्योंकि अल्टीमेट ये आपको, आपका जो प्रोडक्शन लेवल है, आपकी जो क्वालिटी है, उसमें वो करता है। हमको जिंक टैबलेट क्यों खानी पड़ी? डॉक्टर ने जब भी रिकमेंड किया, आज भी आपको बीमार हो जाते हो, एंटीबायोटिक के साथ आपको कुछ न कुछ इलेक्ट्रोल दिया जाएगा। वो क्या है? सोडियम है, पोटास है, कैल्शियम की कमी हो गई, हर किसी के पैर में, हाथ में दर्द है। तो आप ये सोचो ये क्यों हो रहा है ऐसा? हमारी हेल्थ वो डायरेक्ट अपना एनवायरनमेंट, जो नेचुरल रिसोर्स है, हमारा पानी है, हमारा मिट्टी से जुड़ा हुआ है। हम कहाँ पर क्या खा रहे हैं, वो कहाँ कैसी मिट्टियों में प्रोड्यूस किया गया है, ये वो हेल्दी है कि नहीं? सभी जितना एक पौधे के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और हम 17 में से 1 या 2 का ही ध्यान रखते हैं। तो बताओ हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं? वही रख लो, यदि अपन को बच्चा दौड़ के लिए तैयार करना है और बच्चे को हम सिर्फ चपाती और दाल खिलाते रहेंगे, तो क्या वो हमारी दौड़ में कम्पीट कर पाएगा? ऐसे ही हमारी एग्रीकल्चर होगी। हम साइंटिस्ट लोगों ने टेक्नोलॉजी बहुत दिया, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ दी। आप जो पुराने बुजुर्ग बैठे हैं वो बता सकते हैं
कि धान की और गेहूं का पहले कितना सा मतलब 1 एकड़ में कितना पैदावार होती थी। आज हम मतलब हेक्टर में बात करें तो 5 टन 6 टन 10 टन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने टारगेट बड़ा दे दिया लेकिन अपना ध्यान नहीं दिया, अपना मैनेजमेंट का ध्यान नहीं दिया। आपको मैं तो ये एनसीआर की बात कर रहा हूँ, मैं तो रिमोट एरिया छोड़िए। जब हम किसानों के अपने भाइयों के पास जाते हैं पूछते हैं तो कहते हैं साहब हमने कभी हेल्थ चेकअप नहीं कराया मिट्टियों का। आप मतलब अपना तो कराते हैं, मिट्टियों का हेल्थ चेकअप नहीं कराया। हम लोगों ने इस पॉइंट को बहुत हाई लेवल पे उठाया और आपने देखा होगा भारत सरकार में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लाई, वो इसी की देन थी। हम लोगों ने बार बार प्रेशर किया, सरकार को बताया। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आए, 1955-56 से सॉइल टेस्टिंग सर्विस ऑलरेडी इस कंट्री में थी, लेकिन हम लोगों ने साइंटिस्ट लोगों ने गवर्नमेंट को प्रेशर बताया कि हम जब बॉटम से टॉप करते हैं तो ये नहीं पेनिट्रेट होता। लेकिन आप लोग बड़े लोग हो, आप जो नेता लोग हैं, यदि ये ऊपर से मतलब टॉप से बॉटम अप्रोच आएगी तो पक्का जानेंगे। अब देखो उसका ये हुआ जब 14 में ये स्कीम लॉन्च हुई, आज हर आदमी कम से कम ये तो सीख गया कि मिट्टियों की कोई हेल्थ होती है। आपको फ़ायदा मिला नहीं मिला, कार्ड मिला नहीं मिला, वो सेकंड पॉइंट है, लेकिन कम से कम आज इतने जागरूक हुए कि कम से कम हमको खेती करनी है तो पहले मिट्टियों की हेल्थ चेक करनी है और उसी के आधारित तो आप अपना डिसीजन लीजिए। आप हॉर्टिकल्चर करिए, वेजिटेबल करिए, कुछ भी करिए। एक दूसरी बात और कहूँगा, जैसे आजकल जो परंपरागत जो हमारी ऐसी जो केमिकल बेस्ड खेती होगी, सरकार देखो इस पर कोई आपको मुआवजा नहीं दे रहा, कुछ चीज़ें नहीं दे रही। कुछ लोग उसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं परंपरागत कृषि योजना का। हम लोगों के मैं कितनी बार देखता हूँ जो लोग लिस्ट में नाम आते हैं, हमारे हार्डली 2 1 3 किसान मिल जाए तो बड़ी बात है। हम लोग उसको देखते हैं। गांव-गांव आप मिलके समूह में एक क्लस्टर बनाइए, आपको कितना गवर्नमेंट उसके लिए पैसा दे रहा है। फिर दूसरी बात, जैसे एक एग्जांपल लीजिए आप गेहूं का आप सिंपल बेचने जाओगे मार्केट में बहुत कम रेट मिलेगा, लेकिन उसको आप एक टप्पा लगा देते हो ऑर्गेनिक का, अपनी एक पैकिंग बना देते हो और एक सर्टिफिकेशन करा लेते हो, तो वही आपका 10 और 20 गुना उसकी कीमत हो जाती है। आप सभी दिल्ली में रहते हैं कि भी स्टोर पे जाइए, दाल की रेट देखिए, वो सिंपल 70 या 80 मिलेगी, लेकिन ऑर्गेनिक लिखा होगा तो वही 130, 140, 160 का रेट है। अब इसको हमको समझना है, मार्केटिंग को। ये मार्केटिंग है ना, खेती के साथ साथ इसको भी समझना है, हमारा ब्रांड को। और इसके साथ आप उभरोगे कि आज हमारा देश की, हमारा कंज्यूमर की, हमारे क्लाइंट की क्या ज़रूरत है। आज हर कोई ऑर्गेनिक के पीछे भाग रहा है। अभी सर बता रहे थे मिल्क की, आपको मैं ऐसे कंपनियां बता दूं जो वही हम जो चारा खिला रहे हैं, हम जो गाय को फीड कर रहे हैं वही कर रहे हैं, लेकिन वो दूध को बेच रहे हैं ऑर्गेनिक के नाम से। वो ब्रांड लेकर दिया कि भाई ऑर्गेनिक दूध है और उसकी रेट देखो 300 रुपये किलो लीटर, 400 रुपये लीटर। तो एक्चुअली क्या ना, अपना माइंड सेट हमको बहुत एडवांस होना पड़ेगा, बहुत आगे आना पड़ेगा, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी अपनी, तब जाके आप आज की जो एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, हम जो आज का जो इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, हम पक्का, और इसमें कोई दायरा नहीं है, आप हमारे साथ चलिए, आपको हम यही किसान, यही नोएडा के ही एक सिंपल वो साहिवाल गाय रखता है और उसका यूरिन भी बेच रहा है और काऊ जो डंग केक वो भी बेच रहा है। आप अमेजोन पर अभी कीजिए हैं काऊ डंग केक, वो उसकी रेट देखिए आप। तो ये सब चीज़ें क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं कि आज जो अपन जिस सब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं उसमें अपने भाई सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम लोगों ने वो चीज़ नहीं सीखा कि पैसा कैसे बनाना है, जो इंडस्ट्री का, बिजनेस का जो कंसेप्ट है, और उस चीज़ में हमको आगे आना पड़ेगा। अभी जैसे दूध की बात कर रहे हैं, आप दूध क्यों बेचते हो, आप उसका प्रोसेसिंग कीजिए अपने लेवल पे। अरे अब ये आइसक्रीम आप सब लोग खाते हो, एक छोटा सा डब्बा कितनी सी आइसक्रीम होती है, उसकी रेट देखो आप। आइसक्रीम बनाई है, चॉकलेट बनाई है, आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं। और आज इस चीज़ की सब लोग, मतलब आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए, हम लोग आपको जैसे जो संस्थान है आपका साल में 2-3 ट्रेनिंग ऐसी कराते हैं किसानों के लिए। अच्छा, जो अपने अभी स्टार्टअप आ रहे हैं इस फील्ड में, अब स्टार्टअप में भी हम लोग कई कमेटियों में रहते हैं, हमने आज तक कोई हमारा आदमी नहीं देखा जो स्टार्टअप का कोई प्रपोजल सबमिट किया हो, हार्डली। लेकिन उसमें देखो कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए। और ये जो चौहान साहब ने जो मुहिम चालू की है, तो हम चौहान साहब से क्योंकि पहले से भी मिले हुए हैं, जुड़े हैं, और ये चौहान साहब रियली हम लोगों को पहले जागरूक होना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, और उसी का कमी कुछ नहीं है, ज्ञान की कमी कहीं नहीं है।
एग्रीकल्चर की हम लोग यहाँ जितने आए हैं हमारे पूसा संस्थान से, आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। करना आपको है, गाइडेंस हमको करना है, काम आपको करना है, लेकिन आपको वही चीज़ें। और देखो सबसे बड़ी बात है, कभी किसी के कहने पे मत कीजिए, ये भी मैं आपको सलाह देता हूँ कि मैंने कह दिया आज ही आप कर रहे हो, नहीं, पहले 2 विजिट कीजिए, कौन कर रहा है इस फील्ड में। वो जैसे हमने बताया आपको, हम आदमी बताते हैं, किसान बताते हैं, वो कर रहे हैं, उनसे आप एक मिलिए। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आजकल पॉली हाउस का कंसेप्ट है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में आपने सुना होगा। मैं एक ऐसे किसान को जानता हूँ जो कभी उसके पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, और वो कांटेक्ट में आया, और वो ऐसे बेरोजगार था। उसने कहा सर हमको कुछ ऐसा बताइए जो हम कर रहे हैं। वो अपना ही भाई था, और हमने उसको बताया कि भाई देखो ये नया है, 90% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, जितना का एक्सपेंडिचर आएगा, अभी शायद घटा दिया, उस टाइम 90% था, और आपको कुछ नहीं करना, बस पॉली हाउस लगाना है। और उसमें क्या होता है, अभी वर्मा जी हमारे पास हैं जो सेकंड सेशन में और डिटेल आपको बताएंगे, पर मैं एक जस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि उस आदमी के पास आज पता है वो कम से कम नहीं तो 100-150 आदमी को तो काम दे रखा है उसने, और 4 व्हीलर गाड़ी उसमें वो अकेला घूमता है, और यही दिल्ली में बिजनेस कर रहा है, अलवर से अपना माल उठाता है, और उसके 3 आदमी सिर्फ मार्केटिंग, जो मेडिकल वाले नहीं होते मार्केटिंग वाले, डॉक्टर से रिकमेंडेशन कराते रहते हैं, वो होटल जाते हैं कि साहब आपको कौन सा तो फ्रूट चाहिए, कौन सा वेजिटेबल चाहिए, कौन सा फ्लोर चाहिए, वो क्वांटिटी शाम तक उनको मेल हो जाती है। अब इस होटल में इतना पहुंचना है, सुबह रात को 4 बजे से पहले वो सप्लाई हो जाती है। उस आदमी का टर्नओवर की बात करो, जो जिसके पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, आज 150 आदमी को रोजगार दे रखा है, और बड़ी बड़ी अपनी गाड़ियां में घूमता है। और आज हम लोग जो शिक्षा देने वाले साइंटिस्ट, हम वही बाइक पे घूमते हैं आज। तो आप ये सोचो बिजनेस में कितना दम है। और यही जो इसका जो प्लेटफॉर्म है, इसका मकसद भी यही है कि लोगों को जागरूक करें इकोनॉमी की। जो पैसा होगा तो सब कुछ है, और पैसा ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये मेरा बहुत ब्रीफ आप लोगों को मैसेज है। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, यादव जी हम मिलते रहते हैं कई बार। तो जब भी आपका कोई भी हमला ऐसा कुछ हो तो आप बताइए, याद कीजिए, हम वहाँ हाजिर हैं। धन्यवाद सर।